अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे वफाकी वज़रा के हवाले से। क्या वो किसी ज़ाब्ता इखलाक के अंडर आते हैं? क्या इस हवाले से कवानीन क्या कहते हैं कि किस तरीके से उनको जो है वो अपने रोज़मर्रा मामलात को लेकर चलना चाहिए, चाहे इसका ताल्लुक़ उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी से हो या निजी ज़िंदगी से हो, क्योंकि वो बहुत से लोगों के लिए इस वक्त रोल मॉडल हैं और उनके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इस वक्त जो मुल्की अमूर की। इसलिए जो है वो आवाम को जो है वो बहुत से मामलात में जवाबदेह होते हैं, जिसमें आम लोग शायद जवाबदेह उस तरह से नहीं होते, क्योंकि एक तो वो आवाम का वोट लेकर आते हैं और दूसरा ये कि उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन देयर ऑल मैटर्स, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। अब हुआ कुछ ये है कि वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा जो हैं, उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को कोरोना वैक्सीन लगवाई। और ये जो स्टोरी है, उनकी बेटी ने अपनी नवाल तारिक चीमा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर ट्वीट करके कहा कि हम सब ने जो है वो कोविड-19 के हवाले से वैक्सीन लगवा ली है। और जो नर्सेज उनको ये लगा रही हैं, हम ये देखते हैं कि उन्होंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए और पूरे ख़ानदान को लग रही हैं। सब पोस्ट कर रहे हैं स्टोरी के लिए इंस्टा की। और जो है इसमें बहुत से नौजवान लोग शामिल हैं और बुज़ुर्ग जो हैं वो कम हैं, और ज़्यादा जो लोग हैं वो जवान हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इनके ऊपर जो है तनकीद हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा तनकीद जो है वो इफ़त उमर के ऊपर हुई, जो कि मेरी बहुत पसंदीदा अदाकारा और एंकर रह चुकी हैं। लेकिन आजकल वो एक बहुत ही कोई गैर मयारी सी वेबसाइट है, जैसा आई थिंक लगता है पॉलिटिकल जमातों की कोई स्पॉन्सरशिप हासिल है, उसके लिए काम कर रही हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि कितना बड़ा आर्टिस्ट इतने छोटे प्लेटफॉर्म के लिए क्यों काम कर रहा है, और वहाँ से वो बहुत वाहियात और गलीज़ किस्म का स्क्रिप्ट जो पढ़ती हैं, उसमें ज़्यादातर निशाना वज़ीर आज़म होते हैं, उनकी अहलिया होती हैं, उनकी पार्टी होती हैं, और बहुत जो है वो निजी नौइयत के हमले किए जाते हैं। और मुझे बहुत अफसोस है कि जो इफ़त उमर है वो इस कैरियर के इस हिस्से में, उम्र के इस हिस्से में ये काम कर रही हैं, जबकि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी मॉडलिंग की, नेकनामी कमाई, एंकरिंग की, उसके अलावा अदाकारी की, और अब जाकर इस एज में और कैरियर के इस हिस्से में उनको क्या सूझी कि वो एक इतनी गैर मयारी जो है वो वेबसाइट के लिए काम करना शुरू कर दें। अब इसके साथ ये है कि जो ये वैक्सीन जो आई है, ये वैक्सीन बुज़ुर्गों के लिए आई है, और इनमें से जो है बुज़ुर्ग जो है ये इसको जाकर वैक्सीन सेंटर्स पर लगवाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि शायद यहाँ पर दो निज़ाम चलते हैं कि वफाकी वज़रा के जो है घर में आकर जो है वो स्टाफ लगा रहा है। तो ये चीज़, इस पर इमरान खान का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से उन बुज़ुर्गों के हक़ पे डाका है जो पहले डिज़र्व करते हैं कि उनको वैक्सीन लगनी चाहिए। इमरान खान ख़ुद और उनकी अहलिया इस तकलीफ़ में से गुज़रे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आई एम श्योर कि वो इस पर फ़ौरी तौर पर जो है वो एक्शन लेंगे, और ये देखेंगे कि ये कहाँ पर जो है कोताही हुई, और जो वज़ीर मौसूफ़ हैं उन्होंने ये क्यों किया कि जबकि इतने लोग जो हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं, आईसीयूज़ में हैं, बुज़ुर्ग लोगों को इसकी पहले ज़रूरत है, और यहाँ पर जो है वैक्सीन के साथ जो है वज़ीर के घर में पार्टी क्यों हो रही है। क्या जो है इशराफिया का और जो लोग हुकूमत में आ जाते हैं उनके लिए कोई अखलाकियात, ज़ाब्ता अखलाक या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते? मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है। और मुझे बहुत हैरत होती है पीटीआई के उन लोगों पे जो जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं और रिप्लाई में आकर उन सहाफ़ियों, एंकर्स या लोगों को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, जो कि इस हवाले से सवाल उठाते हैं। और इत्तेहादी वज़ीर जो हैं उनके घर में ये हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये इस पे जो हक़ है वो पहले बुज़ुर्गों का है, बीमार लोगों का है, और जो इस वक्त अस्पतालों में रुल रहे हैं उनका है। वज़रा या उनके बच्चों का या पार्टी करने का, वैक्सीन के साथ पार्टी करने वालों का कोई हक़ नहीं है, और इस पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो दूसरा मसला पे हम बात करेंगे, इस पर भी इमरान खान को एक्शन लेना चाहिए। ये भी उनके एक वज़ीर के हवाले से है कि वज़ीर मौसूफ़ ने अपने बेटे को जो है वो कम उम्र बेटे को गाड़ी दी हुई थी। अब इस पर जब सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान ने ट्वीट किया और तवज्जो दिलाई कि ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने ढिठाई से आकर जो है इस अमल का जो है दिफा किया। 18 साल की उम्र में पाकिस्तान में लाइसेंस मिलता है, और अब 18 साल की उम्र में जो है वो गाड़ी चला सकते हैं। इससे पहले आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो अगर एक वज़ीर अपने जो है बच्चे को गाड़ी चलवाकर कानून की धज्जियां उड़ाएगा, तो इमरान खान ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि बाकी लोग भी जो हैं वो इस तरीके से जो है
कानून की पासदारी करेंगे, फिर वो भी, उनके पास भी पैसे हैं, वो भी अमीर हैं, वो भी अपने बच्चों को सड़कों पे ले आएंगे। अब वफाकी वजीर ने इस पे आकर उन्हें क्या जवाब दिया है कि बेटा भी मेरा है, गाड़ी भी मेरी है, लैंड भी मेरा है। तो भाई ये क्या बात हुई? ये तो वही बात होगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो क्या हम किसी कानून के अंडर नहीं आते? हम सब जो हैं वो कानून के अंडर आते हैं। उसी तरह आप और आपका बेटा भी कानून के अंडर आते हैं। तो आप अपनी जान की अगर आपको परवाह नहीं है तो लेकिन बच्चे की जान की तो परवाह करेंगे। वो कम उम्र है, कभी वो आपकी गैर मौजूदगी में भी गाड़ी निकाल सकता है। और इसके अलावा जो लोग जो उस रास्ते पर हैं उनके लिए भी जो है वो जान का खतरा बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्योंकि जब उनके पास पैसा दौलत या उनके पास पावर आ जाती है तो वो इसी तरह इग्नोरेंट हो जाते हैं। और मज़े की बात कि इस ट्वीट के नीचे भी दिफा में हज़ारों लोग जो हैं वो इस हरकत की जस्टिफिकेशन दे रहे थे। मुझे बहुत हंसी आती है कि हमारे यहाँ किस तरह का कल्चर डेवलप हो गया है कि गलत चीज़ को गलत इसलिए नहीं कहा जा रहा कि वो आपके पार्टी के जो है वो लोग कर रहे हैं, तो अगर दूसरी पार्टी के करेंगे तो आप तनकीद कर देंगे, लेकिन अगर आपकी पार्टी के कर रहे हैं तो आप तनकीद नहीं करेंगे। ये चीज़ बहुत गलत चीज़ है। 18 साल से जो कम उम्र बच्चा है वो जो है वो गाड़ी नहीं चला सकता। और ये फेल भी जो है ये इंतहाई अफसोसनाक फेल है। और मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से कहूँगी कि वो अपने दोनों जो वज़रा हैं इनसे ये पूछें और अपने वज़रा के लिए जो है वो ज़ाब्ता इखलाक बनाएं। और ये जो अभी शफलिंग होने वाली है, इस हवाले से भी मैं ये कहूँगी कि उन लोगों को सामने लाया जाए जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और जो लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, जो कि ज़ाब्ता इखलाक की या जो उनके तब्दीली के नारे की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में उनको इस पर नज़र षानी करना चाहिए। और इन दोनों जो वज़रा हैं इनसे इस हवाले से क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए। एक ने कोरोना की जो वैक्सीन लगा के जो है बुजुर्गों के हक पर डाका मारा, और दूसरा जो है वो ज़ाब्ता इखलाक और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अपने बच्चे कम उम्र बच्चे से गाड़ी चलवा रहा है इस तरह। तो फिर रोड पे कल आपको पता है हमारी आधी आबादी कम उम्र बच्चों में मुश्तमिल है। कल सारे बच्चे रोड पे निकल आएंगे कि वज़ीर का बच्चा जो है वो गाड़ी चला सकता है, तो हम क्यों नहीं गाड़ी चला सकते? तो मेरा ख्याल में ये जो हुकूमत है ये भी पुरानी हुकूमतों जैसी ही अगर हरकतें करेगी तो मेरा ख्याल में तब्दीली आना जो है वो बहुत मुश्किल है। जबीर सदीक को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।